Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do RIP routing with 4 routers, 4 switches and 8 end users without CLI mode. पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया पहले ही। यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके राउटर को भी सेलेक्ट कर लेंगे ताकि एक ही बारी में जितने चाहिए वो हम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकें। और सेम इसी तरीके से स्विचेस को भी जो है कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे तो जितना हमें ज़रूरत होगी हम यहाँ पर उठा के इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ले लेते हैं अपना एंड यूज़र, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे तो जितने हमें चाहिए यहाँ पे हम उठा के पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद चूज़ कर लेते हैं अपनी वायर को, ऑटोमेटिक वायर को चूज़ करूँगा मैं क्योंकि इसमें बार बार आपको बताना नहीं पड़ता है कि ये फास्ट ईथरनेट दे रहे हैं या गीगाबिट दे रहे हैं या कौन सा दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिक वायर में तो डायरेक्टली इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसमें वायर को कनेक्ट करने में थोड़ा सा एरर आएगा। वो जब 3 राउटर आपके होते हैं या 4 राउटर होते हैं तो उसमें ये एक एरर आता है। तो वो इशू भी मैं आपके सामने ही रिज़ॉल्व करके दिखा दूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो अभी ये कनेक्ट हो रही है वायर सारी आपस में। जब तीसरा राउटर पे या चौथे राउटर पे जब जाएंगे तब ये एरर आएगा। उसकी वजह ये होती है कि हर राउटर की कुछ पोर्ट्स हैं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, तो उतनी ही वायर्स उसके साथ अटैच हो सकती हैं। एक्स्ट्रा वायर्स उसके साथ अटैच करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। तो इस वजह से ये है कि पहले हम इसकी पोर्ट्स को बढ़ाएंगे। इस तरह का एरर आएगा, ये देख सकते हैं। तो इसमें ये है कि पहले हम इसकी पोर्ट्स को बढ़ाएंगे, उसके बाद जो है फिर इसके साथ वायर अटैच करेंगे। तो अभी जहाँ जहाँ अटैच हो रही थी वो मैंने करके दिखा दिया। अब ये है कि इसकी पोर्ट्स को एक्स्ट्रा कर देते हैं। पहले मैं यहाँ से कुछ वायर जो है ये हटा देता हूँ। तो एक साथ ही जो है इनको अटैच करेंगे राउटर्स की। बाकी नीचे की जो थी वायर्स वो तो कनेक्ट हो गई हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, पहले इसकी पोर्ट्स को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसकी पोर्ट्स शो हो रही हैं। यहाँ से फिज़िकल पे जाएंगे, इसको पहले ऑफ़ करेंगे। उसके बाद WIC1T, फिर यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे और इस वाले को भी उठा के यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। अभी ऑन करते साथ भी जो है इसके साथ फ़ौरन वायर अटैच नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी समझ लें कि लर्निंग स्टेट में है, तो फ़ौरन वायर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको काट देते हैं। अभी ये बराबर वाला राउटर है, इसमें भी सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पोर्ट्स शो हो रही हैं इंटरफेसिस। तो यहाँ पे इसको पहले कर देंगे ऑफ़। WIC1T सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको उठा के इसके साथ इसके अंदर डाल देंगे। दूसरे वाले को भी उठा के इसमें डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा पोर्ट्स जो है वहाँ पे ऐड हो जाए। इसको कर देंगे ऑन। तो अभी भी जो है फ़ौरन इसके साथ वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक इस वाले पे भी ऐड कर देते हैं कॉन्फ़िग। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पोर्ट्स शो हो रही हैं फिज़िकल। इसको पहले करेंगे ऑफ़। उसके बाद WIC1T, यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ से उठा के इसको यहाँ डाल देंगे और इस वाले को उठा के यहाँ पर डाल देंगे ताकि अब पोर्ट जो है एक्स्ट्रा हमारे पास ऐड हो जाए और ये वायर वाला एरर जो है ये दोबारा नहीं आए। इसको कर देंगे ऑन। तो जब तक ये लर्निंग स्टेट में है फ़ौरन इसके साथ वायर कनेक्ट नहीं कर सकते अभी। जब तक ये लर्निंग स्टेट में, थोड़ा सा मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि वायर कनेक्ट करने के बाद ऊपर मेंशन भी करना है कि कौन सा नेटवर्क है, कौन सी IP असाइन करवानी है, कौन सा नेटवर्क देना है। तो असाइन करवाने से पहले ऊपर पहले मेंशन कर देंगे लेबल्स में तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसको जो है कनेक्ट करते हैं वायर को, ऑटोमेटिक वायर कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर ली। देख सकते हैं यहाँ पे अब वायर का जो एरर आ रहा था पहले, अब वो नहीं आ रहा है। वायर जिसमें कनेक्ट हो चुकी हैं सारी। तो अब जो है इसके ऊपर नेटवर्क और IPs मेंशन कर देते हैं। पहले यहाँ पे दे देते हैं एक 10 का नेटवर्क, 10.0.0.0। ये इंटरफेस पे जो IP देनी है वो मेंशन कर रहे हैं। अभी सिर्फ IPs और नेटवर्क मेंशन कर रहे हैं, अभी असाइन नहीं करवाई, अभी असाइन करवाएंगे बाद में। ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर IP मेंशन कर दी। 10 का नेटवर्क है तो उसकी ये वाली IP यहाँ पे होगी। थोड़ा सा इसको मैं और एडजस्ट भी कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की IP है, ये 10 का नेटवर्क है और ये इस इंटरफेस की IP है। तो अब जो है अगला वाला जो नेटवर्क है 10 के बाद वाला बराबर वाले पे जो देना है वो भी मेंशन कर देता हूँ ऊपर। थोड़ा सा इसको मैं पहले एडजस्ट कर दूँ। हर इंटरफेस के आगे उसकी IP कि ये वाली IP यहाँ पे असाइन करवानी है। ये बराबर वाला नेटवर्क दे देते हैं 20 का।
20.0.0.0। इसके बाद इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो आईपी लिख देते हैं यहाँ पे 20.0.0.1। इसके बाद इस इंटरफेस पे जो आईपी असाइन करवानी है वो ये वाली आईपी है 20.0.0.2। इसको भी एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा। ये इस इंटरफेस की आईपी हो गई, ये हो गया 20 का नेटवर्क यहाँ पे, और ये वाली आईपी हो गई इस वाले इंटरफेस की। तो ये बिल्कुल मैंने इसके सामने लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। अब अगले नेटवर्क को मेंशन करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 30 का नेटवर्क ताकि ये इजीली याद रहे 10, 20 और 30 का नेटवर्क। यहाँ पे दे देंगे आईपी इंटरफेस के ऊपर ये वाली। इसके बाद अगला जो इंटरफेस है उसकी आईपी मेंशन कर देते हैं 30.0.0.2, और इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये वाली आईपी जो है और ये इस नेटवर्क की आईपी, ये इस इंटरफेस की आईपी है, और ये वाली इस वाले की आईपी है। ये जो नीचे वाला है सीरियल 0/1/0 ये इसकी आईपी है, और ये जो 30.0.0.2 वाली है वो लास्ट वाले इंटरफेस की आईपी इस पे असाइन करवानी है। तो ये हो गया 30 का नेटवर्क। चलते हैं अगले वाले नेटवर्क पे। ये नीचे वाला नेटवर्क दे देते हैं गेटवे हमारा। अच्छा, यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आईपी लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर नेटवर्क भी लिखेंगे आईपी भी लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इनके मैंने लेवल्स क्योंकि अब किए मैं लेवल्स बाहर शो हो रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 है या 0/1 है, तो काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसमें सिर्फ मैंने आईपी लिखी है, और ये एंड यूज़र के आगे भी आईपीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाली आईपीज़ असाइन करवानी है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया इसका गेटवे। तो ये आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 है, और ये है एंड यूज़र। इस वाले पे ये वाली आईपी असाइन करवानी है। अगले नेटवर्क को चलते हैं। तो यहाँ पे दिया था 192.168.1.1, यहाँ पे दे देंगे 192.168.2.1। तो ये भी आप समझिएगा कि ये 2.0 का नेटवर्क है। यहाँ पे मैं सिर्फ आईपी लिख रहा हूँ। ये लास्ट वाले पे, इस वाले पे एंड यूज़र पे भी ये वाली आईपी मेंशन कर दी मैंने 192.168.2.2, 192.168.2.3। तो ये एंड यूज़र की आईपी भी मैंने इसके आगे मेंशन कर दी है कि यहाँ पे ये वाली आईपी जो है असाइन करवानी है, और ये है इसका गेटवे आईपी ये है। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि जो इंटरफेस के लेवल्स अप हुए हैं ये क्लियरली नज़र आ जाए कि कौन से वाले के आगे कौन सी आईपी लिखी है। अब अगले नेटवर्क को चलते हैं। यहाँ पे भी मैं आईपी लिख रहा हूँ, तो सिंपल आईपी जैसे वहाँ पे 1.1 है, 2.1 है, यहाँ पे दे देते हैं 3.1। तो इसका मतलब ये है कि ये 3.0 का नेटवर्क है। यहाँ पे दे देते हैं एंड यूज़र की आईपी 192.168.3.2। ये आईपीज़ अभी असाइन नहीं करवाई हैं, अभी सिर्फ आईपीज़ मेंशन करिए कि यहाँ पे ये वाली आईपी असाइन करवानी है। तो इस वाले एंड यूज़र के आगे भी आईपी मेंशन कर देते हैं 192.168.3.3। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि याद रहे ये इस वाले एंड यूज़र की आईपी है, और ये गेटवे की आईपी है, और ये एंड यूज़र्स की आईपी हैं दोनों। नेक्स्ट नेटवर्क पे चलते हैं, लास्ट वाले पे 192.168.4.1 दे देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये कि 4.0 का नेटवर्क है। इसके बाद इस वाले पे एंड यूज़र के बाहर भी आईपी मेंशन कर देंगे 192.168.4.2, और ये बराबर वाले पीसी पे 192.168.4.3। तो ये अभी तक जो है सब एंड यूज़र्स के ऊपर और राउटर्स के ऊपर, इंटरफेसेस के ऊपर नेटवर्क और आईपीस मेंशन करिए। अभी तक असाइन नहीं करवाइए कोई भी, अभी जो है इनको असाइन करवाना है। तो अभी तक सिर्फ मेंशन करी थी, अभी इसको सबको असाइन करवाना है। जब सबकी आईपीस असाइन हो जाएंगी तो फिर इसको करवाएंगे राउटिंग, टेप राउटिंग विदाउट CLI मोड। तो पहले जो है एंड यूज़र से स्टार्ट करते हैं। नीचे जितने भी एंड यूज़र्स हैं इनके ऊपर आईपी असाइन करवा देते हैं। इसके बाद राउटर पे आईपी असाइन करवाते हैं। उसके बाद करवाएंगे इसकी राउटिंग। पीसी पे जाएंगे, उसके बाद डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन,
यहाँ पे सेम आईपी लिखेंगे जो आईपी बाहर मेंशन करी है, सेम आईपी यहाँ पे लिखेंगे। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह जिस तरीके से आईपी मेंशन करी है बाहर, सेम वही लिखेंगे। इसके बाद खुद लिखना चाहे तो खुद लिखना है, या टैब दबाएंगे तो भी वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद गेटवे आएगा। यहाँ पे गेटवे वो जिसको जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा, 192.168.1.1, ये इसका आ गया गेटवे। अब इसको काट देंगे और इसमें कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे ये आईपी असाइन हो चुकी है। अब इस वाले पे चलते हैं। इसमें भी सेम इसी तरीके से डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी लिखेंगे जो बाहर मेंशन है, वही वाली आईपी देंगे उसके ऊपर। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा और इसका फिर आ जाएगा गेटवे। गेटवे सेम ही रहेगा, एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड है, ये सेम रहेगा गेटवे इसका। तो इसका और कुछ काम नहीं है, इसमें इतना ही काम था, इसको काट देते हैं हम यहाँ से। तो ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। अगले वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी है, 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद गेटवे आ जाएगा। अब गेटवे हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये नेक्स्ट राउटर है, तो गेटवे है इसका 2.1 और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये वाली भी आईपी इस पर असाइन हो चुकी है, इसको काट देंगे। उसके बाद अगले वाले पीसी पे चलते हैं। इसमें भी सेम इसी तरीके से डेस्कटॉप पे जाएंगे। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी लिखेंगे जो आईपी बाहर मेंशन है, सेम आईपी वही लिखेंगे यहाँ पे। आईपी लिखने के बाद टैब दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा गेटवे। गेटवे सेम रहेगा, इसी के साथ कनेक्टेड है ये भी, जहाँ से इस ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा। ये आ गया इसका गेटवे और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये इस पीसी के ऊपर भी आईपी असाइन हो चुकी है, इसको काट देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है यहाँ पे, सेम आईपी लिखेंगे यहाँ पे, 192.168.3.2 सबनेट मास्क, गेटवे। गेटवे हो जाएगा अब इसका चेंज, क्योंकि ये थर्ड राउटर है, तो इसके ऊपर जो गेटवे यहाँ बाहर मेंशन है वो लिखेंगे यहाँ पे 3.1 और इसको भी काट देंगे। इसमें और कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है इसके ऊपर। नेक्स्ट वाले पीसी पे चलते हैं। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, टैब दबाएंगे, अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। अब आ जाएगा इसका गेटवे, सेम गेटवे आएगा, क्योंकि ये इसी राउटर के साथ कनेक्टेड है जो पहले वाले पीसी पे एंड यूज़र पे हमने गेटवे लिखा था, वही वाला आएगा सेम। तो अब इसको काट देंगे और इसका कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे भी ये आईपी असाइन हो चुकी है। अब अगले वाले पीसी पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे, 192.168.4.2। उसके बाद सबनेट मास्क, टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क उठा लेगा। गेटवे इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट राउटर है, नेक्स्ट डिफरेंट राउटर है। इस वाले के ऊपर जो गेटवे है इसका वो आएगा 192.168.4.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है, इसको काट देंगे। इसके बाद चलते हैं अगले वाले लास्ट वाले पीसी के ऊपर। बाकी सबके ऊपर आईपी हो चुकी है असाइन, एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे शो होगी। इन सब के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, यहाँ पे सबके ऊपर बाहर शो हो रही है, यहाँ पे नहीं शो हो रही, क्योंकि यहाँ पे आईपी असाइन नहीं करी अभी, यहाँ पे करवानी है। इस वाले पे हो चुकी है, तो अब इस वाले पे करवाते हैं आईपी असाइन। उसके बाद चलेंगे राउटर पे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है,
सेम आईपी लिख के सबनेट मास्क अब आ जाएगा इसका गेटवे वही रहेगा सेम जो पहले वाले पे करवाया था, जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.4.1। तो ये वाली आईपी भी इस पे असाइन हो चुकी है, इसको भी काट देंगे अब। तो जितने भी एंड यूज़र्स थे सबके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब चलते हैं राउटर की तरफ, राउटर पे आईपी असाइन करवाते हैं। इंटरफेस देखना पड़ेगा कि कौन से वाले में हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा है सेम उसी के अंदर जाएंगे और सेम आईपी वही लिखेंगे जो बाहर मेंशन है। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर पे चेक कर लीजिएगा कि फास्ट ईथरनेट जो है 0/1 पहले लिखा है या बाद में, उसी तरीके से आप उसमें जाके आईपी असाइन करवाएगा। यहाँ पे आईपी लिखने के बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क उठा लेगा, इसके बाद यहाँ से कर देंगे इसको ऑन। अभी आईपी असाइन करवा रहे हैं तो कहीं पे भी नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, आईपी ही लिखनी पड़ेगी सब जगह। अब ये नीचे वाला जो है इस राउटर के साथ जो कनेक्टेड है दूसरा इंटरफेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम जो वहाँ पे लिखी हुई आईपी वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टैब दबाएंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा, उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। तो इस राउटर के साथ दो ही इंटरफेसेस कनेक्टेड थे, दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है तो उसको काट देंगे। अब ये ग्रीन एक हो चुका है, दूसरा वाला ग्रीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बराबर वाला जो है वो डाउन पड़ा हुआ है। जब तक इधर वाले को अप नहीं करवाएंगे तो वो ग्रीन नहीं होगा। तो ये वाले के साथ जो है 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड है, इसको देख सकते हैं 3 इंटरफेस इसके साथ कनेक्टेड है। तो तीनों के ऊपर आईपी असाइन करवाएंगे तो ये अप होगा। पहले इधर वाले को देख लेते हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0 लिखा है वहाँ पे, इसके साथ करवा देंगे सेम आईपी जो बाहर मेंशन है। उसके बाद टैब सबनेट मास्क आ जाएगा, उसको कर देंगे ऑन। अभी इसको पेज को काटेंगे नहीं क्योंकि इस राउटर के साथ 3 इंटरफेस कनेक्टेड है, तीनों पे आईपी असाइन करवानी है। उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। अब ये ग्रीन हो चुका है, यहाँ से ये भी ग्रीन हो चुका है। अभी इस पर करवाएंगे तो ये भी ग्रीन होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा आप अपने पैकेट ट्रेसर में फास्ट ईथरनेट 0/0 है या 0/1 है, उस हिसाब से आईपी असाइन करवाइएगा। यहाँ पे ये आईपी लिखी हुई है तो सेम आईपी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सबनेट मास्क आ जाएगा, टैब दबाएंगे, उसको कर देंगे ऑन करेंगे तो इंटरफेस अप होगा। ये देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है, तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है। अब इधर वाला रह गया है, यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है सीरियल 0/0/0। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेम आईपी लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद टैब दबाएंगे, उसको कर देंगे ऑन। ये भी अप हो चुका है। तो वो रेड अभी तक इसी वजह से क्योंकि उसके जो बराबर वाला है वो डाउन पड़ा हुआ है, जब तक वो अप नहीं होगा तो वो ग्रीन नहीं होगा, वो भी रेड। तो इस वाले राउटर पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 3 इंटरफेसेस हैं इसके साथ, तीनों पे आईपी असाइन करवानी है। तो सबसे पहले वाला ये है सीरियल 0/0/0, इस पे जाएंगे, सेम आईपी जो उस इंटरफेस के ऊपर मेंशन करिए सेम आईपी वही लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो सबनेट मास्क उठा लेगा, उसको कर देंगे ऑन। तो एक इंटरफेस अब हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। ये नीचे वाले पे करवाते हैं। अभी नीचे वाला देख लेते हैं, यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0/1 है ये। तो ये आईपी जो उसके सामने लिखी थी वही इस पर असाइन करेंगे। पहले इंटरफेस में जाना है, 0/1 है तो 0/1 में ही जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे ये वाली आईपी, इसको लिखने के बाद दबाएंगे टैब, अपना सबनेट मास्क उठा लेगा, उसको कर देंगे ऑन। तो ये भी ग्रीन हो चुका है, दोनों ये इंटरफेसेस जो है अप हो चुका है। अब इस साइड वाला जो है एक वो रह गया है, इसको भी आईपी असाइन करवानी है। यहाँ पे देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सीरियल 0/1/0 है। तो सेम उसी के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम आईपी लिखेंगे जो बाहर मेंशन है उसके ऊपर, सेम आईपी, उसके बाद टैब, उसके बाद ऑन। सबनेट मास्क आ जाएगा उसका, उसको कर देंगे ऑन। तो ये इंटरफेस भी अप हो चुका है, ये भी ग्रीन हो चुके हैं। अभी एक ग्रीन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये लास्ट वाला जो है ये डाउन है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। जब ये होगा, क्योंकि यहाँ पे आईपी तो तीनों पे दे चुके हैं हम, तो एक डाउन पड़ा हुआ अभी तक। तो इधर वाला जब अप होगा तो ही वो वाला भी अप होगा उसके साथ। यहाँ से इंटरफेस देख लेंगे। अब ये लास्ट वाला है तो इसके साथ भी 2 इंटरफेसेस हैं, जैसे पहले वाले के साथ 2 इंटरफेसेस है, बीच वालों के साथ 3 है। तो यहाँ पे जो सेम लिखा हुआ इंटरफेस उसी पे क्लिक करेंगे, सीरियल 0/0/0, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे।
उसके बाद टैब सबनेट मास्क उठा लेगा अपना, उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। और ये फिर अगला वाला जो इंटरफेस है यहाँ पे देख लें क्या लिखा हुआ है, 0/0 है ऊपर वाला, उसी पे जाएंगे। तो ज़्यादातर जो है पैकेट ट्रेसर में ये इतना ही होता है, 0/0 होगा या 0/1 होगा या गिग होगा या सीरियल होगा, 0/3 नहीं होगा उसके अंदर। इसको कर देंगे ऑन। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लिएगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इंटरफेसिस किस तरीके से लेवल अप हुए हैं, उस पर लिखा हुआ होगा। तो अब यहाँ पे सबके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, अभी तक राउटिंग नहीं करवाई है, अभी सबके ऊपर आईपी जो मेंशन करी थी बाहर वो सारी हो चुकी हैं। अब करवाएंगे इसकी राउटिंग। तो राउटिंग में जो है कहीं पे भी आईपी यूज़ नहीं होगी, नेटवर्क यूज़ होगा। और रिप के अंदर होता ये है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ वो यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे रिप पे जाएंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेटवर्क। अब नेटवर्क आईडी आएगी, यानी कि फर्स्ट वाले पे जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है वो लिख के शो कर देंगे ऐड। तो रिप में यही करना होता है, जिस राउटर के साथ जितने नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो लिखने होते हैं, उसके बाद इसको ऐड करते हैं तो वो रिप राउटिंग हो जाती है। अभी पहले वाले के साथ 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क आईडी आएगी, दूसरे वाले की भी आईपी अब कहीं पे भी नहीं आएगी, इसको कर देंगे ऐड। तो ये पहले वाले राउटर के साथ जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड थे वो 2 ही थे, तो दोनों को हमने करवा दिया ऐड, तो ये रिप हो चुका है। इसको काट देंगे। अभी अगले वाले राउटर पे चलते हैं। अगले वाले राउटर पे भी समझ लें कि इसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक 10 का, एक बराबर में 20 का और एक ये नीचे वाला। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से करेंगे। पहले जाएंगे रिप के ऊपर, रिप का ऑप्शन जो है इसके अंदर उसको सेलेक्ट करेंगे। अब इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो तीनों इसको बताना है। पहला है 10 का, 10 की नेटवर्क आईडी लिखेंगे, आईपी अब कहीं पे भी नहीं आएगी, इसको कर देंगे ऐड। अगला नेटवर्क देखेंगे कौन सा है, 192.168.2.0 है ये, तो ये वाली नेटवर्क आईडी लिखेंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे ऐड। उसके बाद अगला नेटवर्क जो है उसके साथ वो दूसरी साइड पे जो कनेक्ट है उसको देखेंगे कौन सा है, वो है 20 का नेटवर्क। तो 20 के नेटवर्क की आईडी आएगी यहाँ पे, नेटवर्क आईडी लिखने के बाद उसको भी कर देंगे ऐड। तो इस राउटर के साथ 3 ही नेटवर्क कनेक्टेड थे डायरेक्टली, तो तीनों हमने ऐड करवा दिए हैं, तो इसको भी काट देंगे। अभी अगले वाले राउटर पे चलता है। इस वाले के साथ भी 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो तीनों इसको बताना है। यहाँ से पहले जाएंगे रिप के ऊपर, 3 नेटवर्क देख लें यहाँ पे कौन कौन से हैं। एक ये 20 का हो गया, एक ये इसके नीचे वाला है और एक 30 का है। तो पहले 20 का नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क आईडी यहाँ पे लिखने के बाद इसको कर देंगे ऐड। उसके बाद अगला वाला नेटवर्क देखेंगे कौन सा है, ये नीचे वाला जो है, इसको कर देते हैं अब ऐड। नेटवर्क आईडी लिखेंगे इसकी 192.168.3.0। नेटवर्क आईडी लिखने के बाद इसको भी कर देंगे ऐड। अब जाएंगे 30 वाले के ऊपर। 30 का नेटवर्क जो है इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो तीनों लिख दिए यहाँ पे। तीसरा एक रह गया 30 वाला, ये लिखेंगे अब 30.0.0.0, सो कर देंगे ऐड। तो ये तीनों जो हैं इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, वो हमने इसके साथ रिप करवा दिए हैं, 1 2 3, तीनों इसके साथ हो चुके हैं, तो ये भी रिप हो चुका है, इसको भी काट देंगे। अब ये जो लास्ट वाला राउटर है इसके साथ भी कितने 2 नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो इसमें जाएंगे रिप के ऊपर। पहला है ये 30 का और एक ये नीचे वाला है 4.0 वाला, तो 30 का नेटवर्क लिखेंगे, इसको भी कर देंगे ऐड। उसके बाद ये नीचे वाला नेटवर्क एक रह गया, इसको भी लिखेंगे 192.168.4.0, नेटवर्क आईडी आएगी, इसको कर देंगे ऐड। तो ये जितने भी थे इन सबको रिप करवा दिया है, तो ये रिप राउटिंग हो गई है विदाउट CLI कमांड्स, CLI मोड।
अब जो लास्ट एक काम है, जो मेन काम है लास्ट, वो है पिंग का। क्योंकि पिंग अगर नहीं गया तो उसका मतलब ये है कि राउटिंग सही नहीं हुई, कहीं पे कोई आईपी, कोई आईडी, कुछ मिस्टेक हो गई है आपसे, तो इस वजह से पिंग नहीं जा रहा। लेकिन ये है कि पैकेट ट्रेसर में ऐसा होता है कि पिंग जाने में थोड़ा वेट लेता है, क्योंकि ये जो है लर्निंग स्टेट में होता है स्टार्टिंग में। तो इस स्टार्टिंग में हो सकता है आपको फेल ही गए जितने भी आप पैकेट सेंड करें। तो थोड़ा सा इसमें या तो वेट कर लें, या तो एक इसके अंदर फॉरवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर लें। फॉरवर्ड करने के बाद दोबारा पैकेट्स को सेंड करके देखें पिंग करके, और जो है दोबारा उसी पे करके देखें जहाँ फेल लिखा हुआ आ रहा था, तो ये चीज़ और भी कंफर्म हो जाएगी। वैसे तो अगर 2-3 बार भी सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब है कि पिंग सही जा रहा है, बिल्कुल आपका पैकेट सेंड हो रहा है। क्योंकि अगर सही नहीं होता तो एक भी पैकेट आपका सेंड नहीं होता। इसको दोबारा फॉरवर्ड करते हैं, दोबारा इसको करके देखते हैं सेंड। तो ये अब सक्सेसफुल हो रहा है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा दोबारा, उसके बाद दोबारा करके देखते हैं इसको। तो ये अभी सक्सेसफुल जा रहा है, बिल्कुल सही। सबके ऊपर पैकेट सेंड करके देखा मैंने, तो ये अभी सक्सेसफुल जा रहा है। कुछ जगह पे दोबारा से ये फेल आ रहा है। एक दफ़ा इसको जो है दोबारा से क्लियर करके, एक दफ़ा दोबारा जहाँ जहाँ फेल आ रहा है इसको फॉरवर्ड कर देते हैं एक दफ़ा। अब करके देखते हैं दोबारा से पिंग, ताकि ये चीज़ बिल्कुल डाउट जो है कोई रहे नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये जा रहा है पैकेट बिल्कुल सही, सक्सेसफुल हो गया। अभी इस वाले पे करके देखते हैं, इधर भी सक्सेसफुल है। अभी एक और किसी पे करके देख लेते हैं सेंटर वाले से, तो ये भी सक्सेसफुल हो गया। आई थिंक इतना पिंग काफ़ी है, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ होती या कोई इशू होता तो एक भी जो है नहीं जाता। सो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको काफ़ी इजीली चीज़ें समझ में आई होंगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज़ मैं इसमें अपने ग्राफ में चेक कर रहा था कि काफ़ी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।